ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मानवाधिकारों की मनमानी व्याख्या करने और देश की छवि धूमिल करने में इसके इस्तेमाल के खिलाफ आगाह किया। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने। राज्यपाल ने आज राजभवन में न्यायमूर्ति को शपथ दिलाई। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की स्मृति में निकाली जा रही स्वर्णिम विजय मशाल आज छत्तीसगढ़ पहुंची। प्रदेश पहुंचने पर छिल्पी और बेमेतरा में हुआ जोरदार स्वागत। और 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज बेल पूजा रस्म अदा की गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मानवाधिकारों के संरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने देश के नागरिकों को 100% बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान किया। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानव अधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। अगर सरकार कोई योजना शुरू करे और उसका लाभ कुछ को मिले, कुछ को ना मिले, तो अधिकार का विषय खड़ा होगा ही। और इसलिए हम हर योजना का लाभ सभी तक पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। जब भेदभाव नहीं होता, जब पक्षपात नहीं होता, पारदर्शिता के साथ काम होता है, तो सामान्य मानवीय के अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं। प्रधानमंत्री ने मानवाधिकारों की मनमानी व्याख्या करने और देश की छवि धूमिल करने के लिए इनके इस्तेमाल के खिलाफ आगाह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन तब होता है जब उन्हें राजनीतिक लाभ हानि के नजरिए से देखा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही चुनिंदा व्यवहार लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी को आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन के दरबार हाल में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति गोस्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी। मुख्य न्यायाधीश श्री गोस्वामी इससे पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। समारोह में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित थे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की ओर अग्रसर है। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 95 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 65,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कमजोर प्रतिरोधी क्षमता वाले लोगों को सभी अधिकृत कोविड वैक्सीन के अलावा अतिरिक्त डोज देने की सिफारिश की है। संगठन के प्रतिरोधक उपचार से जुड़े विशेषज्ञों के सलाहकार समूह ने कहा कि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को अतिरिक्त डोज लेने की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि उनमें पहले दी गई वैक्सीन का प्रभाव कम रह सकता है। ऐसे लोगों को कोविड संक्रमण का भारी जोखिम रहता है। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की स्मृति में निकाली जा रही स्वर्णिम विजय मशाल आज छत्तीसगढ़ पहुंची। कबीरधाम जिले के सिल्पी थाना परिसर में हुए एक गरिमामय आयोजन में इस विजय मशाल को छत्तीसगढ़ ओडिशा उप क्षेत्र मुख्यालय के लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज झा ने इसे प्राप्त किया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों के साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और आम नागरिकों ने पुष्पचक्र अर्पित कर स्वर्णिम विजय मशाल के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। इसके बाद यह मशाल बेमेतरा पहुंची, जहां पुराने बस स्टैंड में आतिशबाजी के साथ इस विजय मशाल का जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक आशीष छाबड़ा और जिले के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक सहित भूतपूर्व सैनिक उपस्थित थे। इसके बाद विजय मशाल को बेमेतरा के टाउन हॉल में ले जाया गया।
थोड़ी देर पहले यह विजय मशाल बेमेतरा से रायपुर के लिए रवाना हो गई है। गौरतलब है कि वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की शानदार और ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस साल स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर 4 स्वर्णिम विजय मशालें इन दिनों देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रही हैं। इन विजय मशालों को पिछले साल 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान ज्योति से प्रज्वलित कर रवाना किया था। इन्हीं में से एक विजय मशाल आज छत्तीसगढ़ पहुंची है। यह विजय मशाल 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। इस दौरान भारतीय सेना द्वारा प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मिलिट्री बैंड की प्रस्तुति होगी और मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। इस विजय मशाल को 1971 के युद्ध नायकों के घर भी ले जाया जाएगा। कल 13 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके राजभवन में विजय मशाल का स्वागत करेंगी और वर्ष 1971 के युद्ध नायकों को सम्मानित करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है। श्रोताओं, यह प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के तहत पूछा जाएगा, इसलिए इसका जवाब प्रादेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निर्धारित ईमेल या मोबाइल नंबर के बजाय आज के प्रश्न के बाद बताए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेजना है। अमृत महोत्सव के तहत आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए हैं, वहीं एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा की मलकानगिरी पुलिस को छत्तीसगढ़ ओडिशा की सीमा से लगे तुलसी डोंगरी इलाके में माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम को इलाके में सर्चिंग पर भेजा गया। इस दौरान तुलसी डोंगरी इलाके में पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 महिला समेत 3 माओवादी मारे गए, जिनका शव बरामद कर लिया गया है। इस घटना में पुलिस का एक जवान भी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे हेलीकॉप्टर से विशाखापट्टनम ले जाया गया। बाद में सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की तलाशी के दौरान एक इंसास राइफल और एक SLR राइफल बरामद की है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज बेल पूजा रस्म अदा की गई। राज परिवार के सदस्य, राजगुरु, पुजारी और मांझी चालकी गाजे बाजे के साथ सरगीपाल गांव पहुंचे और विधि विधान से बेल पूजा कर इस रस्म को संपन्न किया। इस रस्म के तहत बेल फल के एक जोड़े को तोड़कर दंतेश्वरी मंदिर लाकर इसे प्रतिस्थापित किया गया। वहीं कल बस्तर दशहरा के तहत फूल रथ की अंतिम परिक्रमा संपन्न हुई। फूल रथ में 4 पहियों वाला रथ का संचालन किया गया। 15 और 16 अक्टूबर को भीतर रैनी और बाहर रैनी की रस्म अदा की जाएगी। इसमें 8 पहियों वाला रथ चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए 60 दिनों के अवकाश की घोषणा कर दी है। इसमें दशहरा, दीपावली, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शामिल हैं। इस संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार कल 13 से 16 अक्टूबर तक दशहरा की छुट्टियां रहेंगी। वहीं दीपावली के लिए 2 से 6 नवंबर तक छुट्टियां घोषित की गई है। इसके अलावा शीतकालीन अवकाश 24 से 28 दिसंबर और ग्रीष्मकालीन अवकाश अगले साल 1 मई से 15 जून तक रहेगा। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के आह्वान पर आज प्रदेश भर के जनसंपर्क अधिकारियों और कर्मचारियों ने 1 दिवसीय कलम बंद हड़ताल की। इसकी वजह से आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के जनसंपर्क कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। वहीं जनसंपर्क अधिकारियों की मांगों के समर्थन में आज राजपत्रित अधिकारी संघ ने भी प्रदेश में काली पट्टी लगाकर काम किया। जनसंपर्क अधिकारी संचालक जनसंपर्क के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मानवाधिकार की मनमानी व्याख्या करने और देश की छवि धूमिल करने में इसके इस्तेमाल के खिलाफ आगाह किया। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने। राज्यपाल ने आज राजभवन में न्यायमूर्ति को शपथ दिलाई। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की स्मृति में निकाली जा रही स्वर्णिम विजय मशाल आज छत्तीसगढ़ पहुंची।
प्रदेश पहुंचने और चिल्पी और बेमेतरा में हुआ जोरदार स्वागत। और 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज बेल पूजा रस्म अदा की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।